हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीजन 1। अभिमन्यु अधीरा पर गुस्सा करते हुए बोला, देखो अधीरा, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। झूठ से मुझे सख्त नफरत है। तुम्हारे और रियांस के बीच क्या चल रहा है मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझसे झूठ बोला तो समझ लेना। अधीरा अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हुए, सॉरी, आप गलत समझ रहे हैं। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आई। अधीरा और अभिमन्यु बाहर निकलकर देखे तो फ्लावर पॉट जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। अधीरा अभिमन्यु का हाथ पकड़ी। सुनिए वीर जी, अभिमन्यु अधीरा का हाथ झटकते हुए बोला, सॉरी अधीरा, मुझे नींद आ रही है, तुम भी प्लीज़ जाकर सो जाओ। और आगे बढ़ गया। अधीरा सब कपाते हुए अपने रूम में आई और दरवाज़ा बंद करते ही रोने लगी। शायद मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए अच्छे लोग हमेशा मुझसे दूर चले जाते हैं। रियांस अभिमन्यु के कदमों की आवाज़ सुना तो करवट बदल लिया, जैसे सच में सो रहा है। अभिमन्यु आकर काउच पर हताश होकर लेट गया। अधीरा अपने आंसू पोंछते हुए बेड पर लेट गई। मुझे अवीर जी को सब कुछ बता देना चाहिए, फिर अवीर जी का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। कम से कम इस जहरीले सांप से तो बचेंगे। जिसने जिसने हमें पनाह दी है उसे ही काट रहा है। अधीरा खुद से बातें करते हुए पता नहीं कब नींद की आगोश में चली गई। सुबह के 7 बज चुके थे। रियांस उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया था। अभिमन्यु अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। प्लीज़ सबीर जी, मान जाओ ना, यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अधीरा को अपनी तरफ खींचते हुए अधीरा खिलखिला रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान के भाव बिखरे हुए थे। तभी रियांस अभिमन्यु को आवाज़ देते हुए बोला, उठ जाओ, अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। अभिमन्यु ने आंखें खोलकर देखा तो खुद को काउच पर अकेले पाया। फिर आंखें मलते हुए उठा। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं था। अभिमन्यु गुड मॉर्निंग बोलते हुए उठकर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। अधीरा जल्दी से उठकर फ्रेश होकर नहा ली, फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर खुद को तैयार कर रही थी। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने आप को मिरर में देखकर बोली, अभीर जी को सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। मिरर के सामने फॉर्मल ड्रेस पहने हुई खड़ी थी। बाहर हल्की हल्की फुहार अधीरा के एफएम रेडियो ऑन किया और रोमांटिक सॉन्ग चल रहा था। अधीरा अपनी मस्ती में मग्न खुद को सजा रही थी। आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, बालों को हेयर स्टाइल बनाई। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉकआउट किया। अधीरा पीछे मुड़कर देखी तो जल्दी से मेकअप का सामान अंदर की और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जरूर अवीर जी होंगे, मुझे पता है उन्हें मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा। खुश होते हुए दरवाज़ा खोली तो आंखें बड़ी हो गईं। तुम? रियांस ने अधीरा को साइड किया और रूम में अंदर आकर चेयर पर बैठा। बेहद खूबसूरत लग रही हो मिस अधीरा। अधीरा जल्दी से बाहर जाने लगी तो रियांस ने अधीरा की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कहाँ जा रही हो मिस अधीरा सिंघानिया? तुम्हारे अफीर जी को कुछ पता नहीं चलेगा, पर तुम मुझे पसंद हो। अधीरा गुस्से से बोली, देखो रियांस, तुम्हारी हद पार हो रही है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ऐसे लड़की को छेड़ने में? और हम तो तुम्हारी बदतमीजी एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। रियांस ने अधीरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, लेकिन तुम इस रूम से तब तक बाहर नहीं जा सकती जब तक मेरी इजाज़त नहीं होगी। अधीरा सब कपाते हुए, प्लीज़ हमें जाने दो। हमने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है?
रेयांश मुस्कुराते हुए सामने कुर्सी पर बैठा, एक शर्त पर। तभी अभिमन्यु ने आवाज़ दी, रेयांश तुम कहाँ हो? फिर कपड़े चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा नॉकआउट किया। रोमांटिक गाना चल रहा था। रेयांश के हंसने की आवाज़ आ रही थी। अधीरा बार बार कह रही थी, प्लीज़ हमें छोड़ो, प्लीज़ हमें छोड़ो। अभिमन्यु सुनकर शॉक्ड रह गया। ओ माय गॉड! दीवार पर हाथ मारते हुए, आई हेट यू मिस अधीरा सिंघानिया। तुमने अपनी फितरत दिखाई दी। मैं कितना भरोसा किया था तुम पर। अधीरा, तुमने तो क्यारा से भी ज़्यादा मुझे दर्द दे दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। और रेयांश दोस्त बनकर पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है। मैं इन दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। जितना दर्द तुमने मुझे दिया है अधीरा सिंघानिया, मैं तुम्हें इतना भयानक दर्द दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। अभी तक सिर्फ तुमने मेरा अच्छा रूप देखा था, अब तुम मेरा माफिया किंग की नफरत देखोगी। अभिमन्यु सारा सामान उठाकर फेंका और जोर से चीखा, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा अधीरा? आखिर क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अधीरा रूम से बाहर निकलकर आई तो ओठों से लिपस्टिक फैली हुई थी, आंखें लाल थीं। फिर सब कपाते हुए अभिमन्यु को देखी और तेजी से डग भरते हुए अधीरा तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ी। अभिमन्यु अधीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे कुछ पूछना है तुमसे अधीरा। अधीरा नीचे की ओर देखते हुए बोली, अभी मुझे अपने रूम में जाना है। अभीर जी, मैं आपके रूम में आकर मिलती हूँ आपसे। अभिमन्यु भौं सिकोड़ते हुए अधीरा की तरफ देखा तो शॉक्ड रह गया। ओह, तो मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि तुम तो रेयांश के साथ रंगरलियां मनाने में बिजी हो ना, राइट? अधीरा बड़ी आंखों से अभिमन्यु को देखी। प्लीज़ अबीर जी, बोलने से पहले एक बार तो सोच लो कि आप क्या बकवास कर रहे हो। अभिमन्यु प्यार की आग में जलता हुआ बोला, सॉरी मैडम, अब मुझे कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सोचना था सोच लिया। अधीरा सबका पाते हुए अभिमन्यु की बगल में होकर निकली और सिसकती हुई अपने रूम में चली गई। अभिमन्यु गुस्से में अभी भी सीढ़ियों पर खड़ा हुआ था। तभी रेयांश रूम से बाहर आया। ऊपर नजरें उठाई तो डेविल स्माइल दी। व्हाट हैपेंड ब्रो? अभिमन्यु घूरते हुए रेयांश को देखकर बोला, रेयांश ये सब क्या चल रहा है? रेयांश सिंघानिया एक्टिंग की दुकान मायूस चेहरा बनाते हुए, तुम्हारा मतलब क्या है अभी? अभिमन्यु बिना झिझक के अपनी बात एक सेकंड में ख़त्म की। तुम्हारे और अधीरा के बीच क्या चल रहा है रेयांश सिंघानिया? रेयांश एक्टिंग करते हुए गड़ियाली आंसू बहाने लगा। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अभी मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अभिमन्यु गुस्से में रेयांश को देखते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ा। रेयांश काउच पर जाकर बैठ गया। अभिमन्यु मौन धारण किए भूत बनकर खड़ा हुआ था। रेयांश, सॉरी, अभी मैं तुम्हें कैसे बताऊं, कहाँ से शुरू करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि अधीरा मुझे ब्लैकमेल करेगी। एक रात, कल रात 1 बजे की बात है। मुझे प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, तो मैं बोतल में पानी देखा, वो खाली हुई थी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा तो उठकर पानी लेने किचन में चला गया। पानी ले ही रहा था कि पीछे से अधीरा आकर मुझे पकड़ ली। मैं अनकंफर्टेबल फील किया और उस लड़की को धक्का देते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? तो सामने आकर मेरा हाथ पकड़ी। अगर तुमने अभिमन्यु से कुछ भी कहा तो मैं उसे बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये सुनते ही अभिमन्यु की आंखें बड़ी हो गईं। अभिमन्यु को ये रेयांश की मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। नहीं, अधीरा ऐसे कभी नहीं कर सकती। रेयांश, सॉरी यार, आज सुबह ही भी ड्रेसिंग रूम में गया तो पीछे से वो आ गई। आई एम रियली सॉरी।
मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे सोच सकता हूँ यार, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। रियांश ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं बहुत अनलकी हूँ। तभी मेरे मॉम डैड मुझे छोड़कर चले गए। बस तुम मेरे पास बचे हो और वो उस लड़की ने, मुझे लगता है तुमसे भी कुछ अलग बात की होगी। ऐसी लड़कियां किसी की भी नहीं हो सकती। मैं जिस दिन अधीरा को देखा था मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। अभी रियली सॉरी। रूम का माहौल गर्म था। तभी अधीरा रूम में एंटर की। अभिमन्यु की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। वह घूरते हुए अधीरा को देखा। अधीरा सब कपाते हुए अभिमन्यु को देखी। अभिमन्यु अधीरा को हीन भावना से देखा। अधीरा मायूसी से भरी हुई थी, लड़खड़ाती जुबान से, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है वीर जी। अभिमन्यु सख्त होते हुए पूछा। बोलो, जो बात करनी है सबके सामने करो। अधीरा मौन साध ली। मन में सोचने लगी, इस रियांश ने ज़रूर अबीर जी के कान भरे होंगे, तभी अबीर जी को इतना क्रोध आ रहा है। मुझे अभी चुप रहना चाहिए, वही हम सबके लिए ठीक है, वरना बात और ज़्यादा बिगड़ सकती है। अभिमन्यु आंखें बड़ी करते हुए बोला। बोलो मैडम जी, कौन सी सफाई पेश करनी है आपको। उसकी आवाज़ इतनी बेरुखी थी। अधीरा की आंखें नम हो गईं और तेजी से अपने रूम की तरफ दौड़ी। अभिमन्यु आगे कुछ बोल भी नहीं पाया। रियांश, देखा तुमने अभी, लड़की कितनी चालाक है, हमारी दोस्ती में दरार डालना चाहती है। अभिमन्यु का दिमाग गुस्से से फट रहा था। सोचने समझने के लायक नहीं रहा था। वो रूम से बाहर निकलकर टेरेस पर जाकर वर्कआउट करने लगा। अधीरा कॉरिडोर से बाहर की ओर झांकी तो टिमटिमाती हुई बारिश ने उसके चेहरे को छू लिया। अधीरा ने खिड़की से अपना हाथ आगे बढ़ाई और बारिश की बूंदों को अपने हाथ में ली, चेहरे को बाहर निकाली और बारिश के एहसास को महसूस करने लगी। अभिमन्यु की नज़र अधीरा पर पड़ी तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मासूमियत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाल हवा के साथ उड़ रहे थे, उसके चेहरे को ढक लेते तो कभी खुल जाती। अधीरा की आंखों में तन्हाई का दर्द छलक रहा था, बारिश के साथ अपने आंसुओं को बहा रही थी। अभिमन्यु कुछ देर के लिए अधीरा में मंत्रमुग्ध हो गया। उसी पल अधीरा के रूम का दरवाज़ा किसी ने आकर खोला। आखिर वो शख्स कौन था, जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। अगर ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।